ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता। भद्राशव वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा प्रद्युम्न का पूजन तथा स्तुवन। यादव सेना की चंद्रावती पुरी पर चढ़ाई। श्री कृष्ण कुमार व्रत के द्वारा हिरण्याक्ष पुत्र भ्रष्ट का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केतुमाल वर्ष पर विजय पाकर धनुष धारण किए योग सिद्धियों से युक्त भद्राश्व वर्ष में गए, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन बड़ी शोभा पाता था। जहां से पाप नाशिनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती है, वहां सर्प सर्व पाप नाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ है, जहां महाबाहु हेयगिर्व हरि का निवास है। धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं। सीता गंगा के पुलीन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पड़ गए, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने भक्ति भाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर वे उनसे बोले। भद्रशिवा ने कहा, प्रभु, आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान भगवान आपने पूर्व काल में शंबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा मारा गया, किंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है। देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है। दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। श्री प्रद्युम्न ने पूछा, धर्म नंदन, दैत्यराज शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, यह बताइए। भद्रश्रवा ने कहा, भगवान कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ से दो आदि दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम हिरण्याकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी 9 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है, शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत, संतापन, व्रक, काल, नाभ, महानाभ, हरीश मश्रु तथा उत्कच। देवकूट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है। वहां 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। यदुत्तम ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है। भक्त जन पालक उससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न हो उठे हैं। वह देव द्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है, क्योंकि आपके भक्तों की शांति के लिए क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है। आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको प्रणाम है। वो ब्राह्मण देवता साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को डरिए मत यूं कह कर अभय दान दिया। तदंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को मेरे मुंह से यह समाचार मिल गया, तुम्हें मारने के लिए यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। यह सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में शूल उठाकर कहा,
शकुनी बोला, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है। दैत्यों, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्व काल में मेरे भाई शंबर को मारा था, उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसीलिए असुरों, तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका, देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी की बात सुनकर महाबली दैत्य धृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सम्मुख युद्ध के लिए आया। लीला से ही मानव शरीर धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपनी संपूर्ण सेना का गृध्रव्यूह बनाया, अर्थात गृध्र की आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया। गृध्रव्यूह में चोंच के स्थान पर धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए। ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा पुष्ट भाग में जाम्बती कुमार सांब विराजमान हुए। राजन, दोनों पैरों की जगह दीप्तिमान और गद्द खड़े हुए। उधर भाग में स्वयं कार्षणी और पुच्छ भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। नरेश्वर सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ, जैसे समुद्र समुद्रों से टकरा रहे हों। जैसे बादल जल की धारा बरसाते हों, उसी प्रकार दानव यादवों पर बाण, त्रिशूल, मूसल, मुदगर, तोमर तथा रिष्टियों की वृष्टि करने लगे। राजन, सेनाओं के पैरों से उड़ी हुई अपार धूलि ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया। किसी को अपना बाण भी नहीं दिखाई देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं, वही दशा उस समय हुई थी। वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन, व्रहिन और 10वें शुद्धि मित्रविंदा के ये 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जब बाणों से अंधकार छा गया, तब श्री हरि कुमार वृक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए। वे बाण समूहों से दैत्यों को विदीर्ण करने लगे, जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंडित करे। उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों, रथों, घोड़ों और पैदल वीरों को धराशायी कर दिया। वे कवच और धनुष कट जाने के कारण सम्रांगण में गिर पड़े। वृक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे, वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धरती पर गिर गए। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्हीं के ऊपर की ओर। राजन, बाण समूहों से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रणभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से शोभित होते थे। उस रणमंडल में हाथी बाणों की मार से दो टूक होकर पड़े थे और छुरी से कट गए कुष्मांड के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे। इसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया। उसने 10 बाण मारकर वृक्ष के कवच और धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़े, 2 बाणों से सारथी और 3 बाणों से ध्वज खंडित कर दिया। फिर 20 बाण मारकर उस दानवराज ने वृक्ष के रथ को नष्ट कर दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मार डाले गए। तब वृक दूसरे रथ पर जा चढ़े तथा रोष पूर्वक धनुष हाथ में लिया। इतने में ही असुर हृष्ट ने
वक्र के उस धनुष को काट डाला। तब यदुपुंगव वृक्क ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया। तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने सम्रांगण में उछलकर अपने नखों, दांतों और पंजों से उनके योद्धाओं को मार गिराया। उसकी जीभ लपलपा रही थी, अयाल चमक रहे थे। उसने भीषण हुंकार करके वृक्ष को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशायी कर दे। नरेश्वर, वृक्क ने उस सिंह को दोनों हाथों में से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और गरजने लगे। जब वह सिंह पुनः उछलने और उसके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा, तब बलवान मित्र विंदा कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा। जब उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया, तब कुपित हुए दैत्य प्रवर भ्रष्ट ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी उस शूल को वृक ने तलवार से उसी प्रकार टूट टूट कर दिया जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए उसने महाबली वृक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान वृक ने तलवार की मयान पर दैत्य के वार को रोका तथा अपने खड़ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड़ग से दैत्य का सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीट और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडलू के समान शोभा पाता था। महाराज, हृष्ट के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल हो भागकर चंद्रावतीपुरी को चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी और देवता लोग वृक्ष के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दैत्य का वध नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 33वां अध्याय संग्राम जीत के हाथ से भूत संतापन का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भ्रष्ट को मारा गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा। भ्रत संतापन नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला। वृक दैत्य गधे पर और काल नाभ सुअर पर चढ़कर आया। महानाभ मत वाले ऊंट पर तथा हरि श्रमशु तिमिलिंग तिमिंगिल अतिकाय मगरमच्छ पर बैठकर निकला। मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था जिस पर वैजंती पताका फहराती थी। इसीलिए वह वैजंत और जेत कहलाता था। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे। वह माया में रथ इच्छा अनुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से शोभित था। उसमें 1000 कलश लगे थे और मोती की खालें लटक रही थी। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा 100 चंद्रमाओं के समान उज्जवल था। उसमें 1000 पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे
उसकी शोभा बढ़ाते थे। शकुनी उसी पर आरूढ़ हो सबसे पीछे युद्ध की इच्छा से निकला। मिथिलेश्वर उसके साथ 12 अश्वनी दैत्यों की सेना थी। धनुषों की टंकार, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट तथा हाथियों की चित्कारों से मानो समस्त दिंड मंडल गर्जना कर रहा था। दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल कांपने लगा। नरेश्वर अनेक अनेक पर्वत धराशायी हो गए, समुद्र विशुद्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांघ गए। देवताओं ने तुरंत ही अमरावती पुरी के दरवाजे बंद कर लिए और वहां अर्गला अर्गला डाल दी। उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, वीरों, भूतल पर जो हमारा यह शरीर है 5 भूतों का बना हुआ है। फैन के समान क्षणभंगुर है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। इसका आना जाना लगा रहता है तथा यह काल के अधीन है। यह जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है। विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष उधर्व लोक में गमन करते हैं। राजस मनुष्य मध्य लोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। इन तीनों से जो भिन्न है वे बारंबार कर्मानुसार विचरते हुए नाना योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। यह लोग सब ओर से भयग्रस्त हैं। जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मन कल्पित संपूर्ण भ्रांत होता है। जैसे कांच दर्पण आदि के प्रतिबिंबित अपने ही रूप को देखकर बालक मुग्ध होता है, उसी प्रकार वह सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है। जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है। यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं। ऋतु के गुण, देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो जो दृश्यमान वस्तु है वह कोई भी सत्य नहीं है। जैसे यात्रा में राहगीरों का समागम होता है और फिर सब के सब जहां तहां चले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सब आगमापाई हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत विलास के समान अस्थिर है, उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए। उन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः सर्वत्र परमेश्वर श्री हरि को देखते ही कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए। जैसे जल पात्रों के समूहों में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है तथा जैसे समिधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सा जान पड़ता है। जो ज्ञान निष्ठ है, अत्यंत वैराग्य का आश्रय ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, वह तपोवन में निवास
करे या घर में, उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते। इसीलिए सन्यासी, जिसने परात पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, सदा सुखी और आनंदमय हो बालक की तरह विचरता है। जैसे मदिरा के मद से अंधा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारणभूत शरीर के विषय में यह नहीं देखता कि यह प्रारब्धवश है या फिर गया, अथवा कहीं जाता है या कहीं आता है या जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथा व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अज्ञान अंधकार मिट जाता है और अपने शरीर के भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित होने लगता है। जैसे इंद्रियों के पृथक पृथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का उन्नयन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार उन्नत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गों द्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग वैष्णव धाम को परम पद कहते हैं, कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम धाम बताते हैं, कोई अज्ञान अंधकार से परे जो शांत स्वरूप परब्रह्म है वे परम पद मानते हैं, और कुछ लोग केवल यह मोक्ष को ही परम पद की संज्ञा देते हैं। कोई अक्षर तत्व की उत, उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलोक धाम को ही सबका आदि कारण कहते हैं, तथा कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद बताते हैं। मननशील मुनि इन सब के रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की यह बात सुनकर धैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके हर्ष और उत्साह से भरे हुए समस्त यादव श्रेष्ठ वीरों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए। फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के समस्त दैत्यों ने तुमुल युद्ध हुआ दैत्यों का तुमुल युद्ध हुआ। वैसे ही जैसे समुद्र के तट पर वानरों के साथ राक्षसों का हुआ था। रथी रथियों से पैदल, पैदल से घुड़सवार, घुड़सवारों से और गजारोहियों से जूझने लगे। महावतों से प्रेरित हुए होदों से सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज मेघांबर से युक्त गिरिराजों के समान दिखाई देते थे। राजन, वे सम्रांगण में फुफकारते, चिंघाड़ते तथा पैदल तथा साकलों से युक्त सूंडों द्वारा रथियों, घुड़सवारों तथा पैदल वीरों को धराशायी करते हुए विचर रहे थे। वे घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर भूमि पर पटक देते और बलपूर्वक पुनः उठाकर आकाश में फेंक देते थे। राजन, उस युद्ध भूमि में सब और दौड़ते हुए शत विशत गजराज कुछ लोगों को सुदृढ़ सूंडों द्वारा विदीर्ण करके उन्हें पैरों से मसल देते थे। महाराज, घुड़सवारों द्वारा प्रेरित पंख युक्त घोड़े रथों को लांग कर हाथियों के कुंभ स्थल पर चढ़ जाते थे। कुछ महावीर घुड़सवार युद्ध के मध्य से उन्मत्त हो हाथ में शक्ति लिए घोड़ों के द्वारा हाथियों के कुंभ स्थल पर पहुंचकर गजारोही नरेशों को उसी प्रकार मार डालते थे जैसे सिंह यूथपति
गज राजों को मार गिराते हैं। कुछ घुड़सवार योद्धा तलवार के वेग से सामने की सेना को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार मूस कुशल आगे निकल जाते, जैसे वायु अपने वेग से लीला पूर्वक कमल वन को रौंद कर आगे बढ़ जाती है। कुछ घुड़सवार सम्रांगण में उछलते हुए खड़गों द्वारा उसी प्रकार आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगते थे, जैसे आकाश में पक्षी किसी मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे को चोंच से मारने लगते हैं। कुछ पैदल योद्धा खड़कों से, कुछ फरसों और चक्रों से तथा कुछ योद्धा तीखे भालों से फलों की तरह विपक्षियों के मस्तक काट लेते थे। संग्राम जीत भृतसेन शूर प्रहण प्रहरण विजीत जय सुभद्र वाम सत्यक तथा अक्षव्यू अश्वयु भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, ये श्री कृष्ण के 10 औरस पुत्र सबसे आगे आकर दैत्य पुंगवों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, हाथी पर चढ़े हुए महान असुर भूत संतापन के लिए नाराजों की वर्षा से धुंध दुर्भिन का दृश्य उपस्थित कर दिया। भूत संतापन के बाणों द्वारा अंधकार फैला दिए जाने पर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र संग्राम जीत उसका सामना करने के लिए आए। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों बाण मारकर भूत संतापन को घायल कर दिया। तब बलवान भूत संतापन ने प्रलय काल के समुद्र के संघर्ष से प्रकट होने वाले भयंकर घोष के समान टंकार ध्वनि करने वाली संग्राम जीत के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। तब संग्राम जीत ने विद्युत के समान दीप्तिमान अपना दूसरा धनुष लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, फिर 100 बाण छोड़े। वे बाण भूत संतापन के धनुष की प्रत्यंचा लोह निर्मित कवच, शरीर और हाथी का छेदन भेदन करते हुए धरती में समा गए। बाणों के उस प्रहार से पीड़ित हो भूत संतापन मन ही मन कुछ घबराया। फिर उस बलवान वीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया। काल और यम के समान भयानक उस हाथी को आक्रमण करते देख बलवान संग्राम जीत ने अपना दिव्य खड्ग लेकर रणभूमि रणभूमि में उसके ऊपर प्रहार किया। उस खड्ग के प्रहार से सूंड के 2 टुकड़े हो गए और वह भयानक चित्कार करता हुआ तथा गढ़ स्थल से मद बहाता हुआ भूत संतापन को छोड़कर जगत को कंपित करता हुआ भागा। बड़े बड़े वीरों को धराशायी करता हुआ और बार बार घंटे बजाता हुआ सीधे दैत्यपुरी चंद्रावती को चला गया। कोई भी बलपूर्वक उसे रोक न सका। इस प्रकार हाथी के संग्राम भूमि से भाग जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया। तब भूत संतापन ने श्री कृष्ण पुत्र के ऊपर तीखी धार वाला चक्र चलाया, यो जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति उद्भासित हो रहा था। महाराज, उस घूमते चक्र को अपने ऊपर आया देख बलवान भद्रा कुमार ने अपने चक्र द्वारा लीला पूर्वक उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने जठरगिरी का एक शिखर उखाड़कर आकाश मंडल को निनांदित करते हुए श्री कृष्ण पुत्र पर फेंका। राजेंद्र संग्राम जीत ने उस शिखर को बलपूर्वक दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसी के
द्वारा रणभूमि में भूत संतापन पर प्रहार किया। तब दैत्य पुंगव भूत संतापन समूचे जठरगिरी को उखाड़कर उसे हाथ में ले संग्राम भूमि में खड़ा हुआ। अब मैं उसी पर्वत के संग्राम में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, इस प्रकार मुख से कहने लगा। यह देख श्री हरि के पुत्र संग्राम जीत ने भी देवकूट नामक पहाड़ उखाड़ लिया और मुख से कहा, मैं भी इसी से युद्ध भूमि में तेरे प्राण ले लूंगा। राजन, यूं कहकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह अद्भुत सी घटना हुई। नरेश्वर पर्वत फेंकते हुए भूत संतापन पर बलवान संग्राम जीत ने संग्राम में एक हाथ के पर्वत से प्रहार किया। भारी बोझ से युक्त जठर और देवकूट दोनों पर्वत दैत्य के मस्तक पर गिरे। उनसे दो वज्रों के टकराने का सा भयानक शब्द हुआ। विदेहराज दोनों की चोट से गिरकर भूत संतापन मृत्यु का ग्रास बन गया और उसकी ज्योति संग्राम जीत में विलीन हो गई। संग्राम जीत की सेना में विजय सूचक दुंदुबियां बजने लगी और देवता उन भद्रा कुमार के ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में भूत संतापन दैत्य का वध नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 34वां अध्याय, अनिरुद्ध के हाथ से वृक दैत्य का वध। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर संग्राम जीत के द्वारा उस महायुद्ध में भूत संतापन के मारे जाने पर दैत्य सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब शकुनी, वृक, कालनाभ और महानाभ तथा हरिशमश्रु ये 5 वीर रणभूमि में उतरे। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न शकुनी के साथ युद्ध करने लगे और अनिरुद्ध वृक के साथ सांब, कालनाभ से और दीप्तिमान महानाभ से भिड़ गए। बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार भानु हरिशमश्रु हरिशमशु नामक असुर के साथ लड़ने लगे। सबके आगे थे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध। वे अपने बाणों द्वारा दैत्यों को उसी प्रकार विदीर्ण करने लगे जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को भेदन करते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से दैत्यों के पैर, कंधे और घुटने कट गए। वे सब के सब मूर्छित हो तेज हवा के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अनिरुद्ध के तीखे बाणों से जिनके मेघडंबर, ओदे, कुंभ स्थल और सूंडें छिन्न भिन्न हो गई थी, दांत टूट गए और कक्ष कट गए थे, वे हाथी रणभूमि में उसी प्रकार गिरे जैसे वज्र के आघात से पर्वत ढह जाते हैं। हाथियों के 2 टुकड़े होकर पड़े थे और उनके ऊपर कश्मीरी झुल चमक रही थी। हाथियों के विदीर्ण कुंभ स्थल से इधर उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे। राजेंद्र, वे बाण जन्य अंधकार में उसी प्रकार उद्दीप्त हो रहे थे जैसे रात में तारे चमकते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से प्रदर्शित कितने ही वीर मूर्छित होकर भूमि पर पड़े थे। यह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी भूमि पर गिरे थे और उनके रथ सूने खड़े थे। कुछ योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ऐसे दिखाई देते थे जैसे गजभुक्त केत के फल। राजेंद्र, एक ही क्षण में उस संग्राम के भीतर दैत्यों की सेनाओं में इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली।
हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों एवं गधों के थड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे। रथ सूस के समान प्रतीत होते थे। केश सेवार का भ्रम उत्पन्न करते थे और कटी हुई भुजाएं सर्पणी सी जान पड़ती थी। कटे हाथ उसमें मछलियां थे और मुकुट रत्नहार और कुंडल कंकण पत्थर का स्थान ले रहे थे। शस्त्र शक्ति छत्र शंख चवर और ध्वज बालुका राशि के समान थे। रथों के चक्के भंवर का भ्रम पैदा करते थे। दोनों ओर से सेनाएं ही उस रक्त सरिता के दोनों तट थी। नृपेश्वर 100 योजन तक फैली हुई वह खून की नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ती थी। प्रमथ भैरव भूत वेताल और योगिनी गण उस रण मंडल में अट्टहास करते नाचते और निरंतर खप्पर के में खून लेकर पीते थे। वे भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए नरमुंडों का संग्रह भी करते थे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकनियों के साथ आकर उस सम्रांगण में दैत्यों को अपना ग्रास बनाती और अट्टहास करती थी। विमान पर बैठी हुई विद्याधरियां कन, गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को प्राप्त हुए देव स्वरूप वीरों का पति रूप में वर्ण करती थी। आकाश में उन वीरों को पति रूप में चुनते समय वे सुंदरियां परस्पर कलह कर बैठती थी। कोई कहती ये मेरे योग्य है, तुम लोगों के योग्य नहीं है। इस तरह वे विलह चित्त हो विवाद कर रही थी। कुछ वीर धर्म में तत्पर रहकर समर की रंगभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए वे सूर्य मंडल का भेदन करके दिव्य विष्णु पद को जा पहुंचे। कुछ दैत्य अनिरुद्ध को अपने शत्रु के रूप में देकर भाग खड़े हुए। कुछ असुर अपना अपना युद्ध छोड़कर दसों दिशाओं में पलायन कर गए। उसी समय गधे पर चढ़ा हुआ भयंकर महादैत्य वृक गर्जना करता तथा बार बार धनुष टंकारता हुआ युद्ध करने आया। उस रणधुमर्द दैत्य ने भी 10 बाण मारकर अनिरुद्ध के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर महाबली अनिरुद्ध ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर वृक के कुदंड को भी खंडित कर दिया। इस पर वृक के होंठ रोष से फड़क उठे। उसने त्रिशूल उठाकर जीभ लपलपाते हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध से कहा। वृक दैत्य बोला, तू पराक्रमी क्षत्रिय है और तूने आज मेरी सेना का विनाश किया है, इसीलिए मैं अभी तुझे मार डालता हूं। तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ले। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, जो लोग मुंह से बढ़ बढ़कर बातें बनाते हैं वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो। यदि मैं युद्ध में तुम्हें नहीं मार सकूं तो मेरी शपथ सुन लो, मुझे ब्राह्मण गौ गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का सदा ही पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गधे पर बैठे हुए महादुष्ट वृक ने भी शपथ खाकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पर त्रिशूल से प्रहार किया, परंतु राजन प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने उस त्रिशूल को बाएं हाथ से पकड़ लिया और सहसा उसी से महाबली दैत्य वृक को घायल कर दिया। तब तो वह असुर क्रोध से भर गया। उसने एक भारी गदा चलाकर
सहसा अनिरुद्ध के रथ को बलपूर्वक चूर चूर कर डाला। तब प्रद्युम्न कुमार ने तीर की धार वाली तलवार से शत्रु की दोनों भुजाएं उसी तरह काट डाली जैसे इंद्र ने वज्र से शीघ्र ही पर्वतों की दोनों पांखें काट दी थी। तब वह बाहु विहीन दैत्य पैरों से पृथ्वी को कपाता हुआ लपलपाती जीभ से युक्त भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह सारे आकाश को ही पी जाएगा। तब विकराल दाढ़ वाले उस दैत्यराज ने जैसे मगरमच्छ किसी बड़े मत्स्य को निगल जाए उसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को अपना ग्रास बना लिया। महाराज, वे श्री कृष्ण के पौत्र दैत्य के पेट में जाने पर श्री जाने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से मरे नहीं, मछली के पेट में पड़े हुए प्रद्युम्न की भांति बच गए। जैसे अघासुर के पेट में जाकर भी श्री कृष्ण और ग्वाल बाल बच गए थे, वे जैसे बकासुर के उदर में स्वयं श्री कृष्ण नहीं मरे थे, और जैसे व्रतासुर के उदर में जाकर भी इंद्र बच गए थे, उसी प्रकार वृकासुर के पेट में अनिरुद्ध की प्राण रक्षा हो गई। विदेहराज, उस समय यादवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उसे महाबली वृक दैत्य के मस्तक पर मारा। दैत्य का सिर कट गया और उससे रक्त की बूंदें टपकने लगी। हे राजन, रक्त की धारा से उस विशाल काय दैत्य की उसी तरह शोभा हुई जैसे गेरू मिश्रित जल की धारा से विंध्याचल सुशोभित होता है। तदंतर अर्जुन ने अपनी तलवार लेकर अनायास ही उसके दोनों पैर काट डाले। पैर कट जाने पर वह पंख कटे पर्वत की भांति धराशायी धरती पर गिर पड़ा। अनिरुद्ध अपनी तलवार से उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आए। जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी तथा देवताओं और मनुष्यों की धुंधुबियां बज उठी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, यह अद्भुत वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में वृक दैत्य का वध नामक 34वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 35वां अध्याय सांब द्वारा काल नाभ दैत्य का वध। बहुलाश्व बोले, मुने, आश्चर्य है, प्रद्युम्न कुमार ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया। महादैत्य वृक के मारे जाने पर फिर उस सम्रांगण में क्या हुआ? श्री नारद जी ने कहा, राजन, वृक को मारा गया देख महान असुर काल नाभ बार बार धनुष टंकारता हुआ सुअर पर चढ़कर रणभूमि में आया। उस असुर ने सम्रांगण में अक्रूर को 20, गद को 10, अर्जुन को 10, सत्यकी को 5, कृतवर्मा को 10, प्रद्युम्न को 100, अनिरुद्ध को 20, दीप्तिमान को 5 और सांब को 100 बाण मारकर उन सब को घायल कर दिया। उसके बाणों की चोट से 2 घड़ी के लिए वे सभी वीर व्याकुल हो गए। उन सब के छोड़े घोड़े भी मारे गए तथा रथ रणभूमि में चूर चूर हो गए। उसके हाथ की फुर्ती देखकर रुक्मणी नंदन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कालनाग को सम्रांगण में साधुवाद देकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण रखा। कोदंड से छूटे हुए उस बाण ने
उस दैत्य के विशालकाय तुवर को ऊपर उठाकर लाख योजन दूर स्वर्गलोक की सीमा तक ले जाकर घुमाते हुए आकाश से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र में गिरा दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने दूसरे बाण का संधान किया। उस बाण ने भी महाबली कालनाग को ऊपर ले जाकर घुमाते हुए बलपूर्वक चंद्रावतीपुरी में पटक दिया। वहां गिरने पर कालनाग के मन में कुछ घबराहट हुई। वह दैत्यराज लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पुनः रणभूमि में आ पहुंचा और यादव सेना का विनाश करने लगा। वज्र सदृश गदा से हाथी, रथ, घोड़े और पैदल वीरों को वह बड़े वेग से उसी प्रकार धराशायी करने लगा जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है। किन्हीं को दोनों हाथों से उठाकर वह बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। राजन, वे आकाश से पृथ्वी पर वर्षा के ओलों की भांति गिरते थे। तब जामवती कुमार सांब ने गदा लेकर महान असुर कालनाग के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई। रणमंडल के भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों वीरों ने घोर युद्ध दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। वे दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। फिर वे दोनों वीर दूसरी गदाएं लेकर युद्ध के लिए खड़े हुए। उस समय कालनाग ने जाम्बती कुमार सांब से कहा, मैं एक प्रहार से ही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूं, इसमें संशय नहीं है। तब उस रणभूमि में सांब बोले, पहले तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। तब कालनाग ने सांब के मस्तक पर गदा से चोट की, किंतु जामवती नंदन सांब ने गदा के ऊपर गदा रोक ली और अपनी गदा से कालनाग दैत्य की छाती में आघात किया। उस गदा की चोट से दैत्य की छाती फट गई और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ प्राण शून्य हो ब्रज के मारे हुए वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, तब तो जय जयकार होने लगी और सत्पुरुष सांब को साधुवाद देने लगे। देवताओं और मनुष्यों की धुंदुबियां एक साथ ही बज उठी। देवता लोग सांब की सेना के ऊपर फूल बरसाने लगे। विद्याधरियां नाचने लगी और गंधर्वगण सानंद गीत गाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में कालनाग दैत्य का वध नामक 35 अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छठ अध्याय। दीप्तिमान द्वारा महानाभ का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कालनाग दैत्य के गिर जाने पर दैत्य सेना में बड़ा भारी कोलाहल मचा। तब महानाभ नामक दैत्य ऊंट पर चढ़कर सम्रांगण में आया। वह मायावी दैत्यराज मुंह से आग उगलने लगा। वह उस आग में दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी और धरती के वृक्ष जलने लगे। महाराज, वीरों के कवच, पगड़ी, कटिबंध और अंगरखा आदि मुंह से आग उगलने लगा। उस आग से दसों दिशाएं
प्रज्वलित हो उठी और धरती के वृक्ष जलने लगे। महाराज, वीरों के कवच पगड़ी, कटिबंध और अंगरखा आदि मुंज के फूल वाड़ी तथा रुई के समान जल उठे। राजन, समुद्र तटवर्ती नगरों के बने हुए पीले, लाल, सफेद, काले, हरे चितकबरे और सूक्ष्म कारीगरी वाले झूलों तथा हेम रक्त खचित कश्मीरी कालीनों सहित बहुत से हाथी उस सम्रांगण में दावानल से दग्ध होने वाले वृक्षों सहित पर्वतों की भांति जल रहे थे। मस्तक पर धारण कराए गए रत्नों, चामरों, हारों और सुनहरे ताजबाजों के साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध भूमि में दावाग्नि से दग्ध होने वाले हरिणों की भांति उछलते और चौकड़ी भरते थे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने उस मायामयी आग को बुझाने के लिए पार्जन्यास्त्र का संधान किया। फिर तो उस बाण से प्रलय काल के मेघों की भांति नील जलधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए जल की धाराएं बरसाने लगे। महाराज, उस धारा संपात से भूतल पर प्रवाह पावस ऋतु प्रकट हो गई। नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर और सारस आदि पक्षी अपनी मधुर बोलियां बोलने लगे। मेंढक भी टर टर करने लगे। इंद्रगोप वीर बहुटी नामक लाल रंग के झुंड कीट जहां तहां शोभित होने लगे। मिथिलेंद्र इंद्रधनुष और बिंदु माला से आकाश उदित दिखाई देने लगा। इस प्रकार उस आग के बुझ जाने पर महान असुर महानाभ ने दीप्तिमान के ऊपर बड़े रोष से अपना तीखा त्रिशूल चलाया। सर्प की भांति अपनी ओर आते हुए उस त्रिशूल को रोहिणी पुत्र दीप्तिमान ने युद्ध भूमि में तलवार से उसी प्रकार काट डाला जैसे गरुड़ ने अपनी चोंच से किसी नाग के दो टुकड़े कर दिए हों। महानाग का वाहन उद्भट उठ उस उन्हें दांत से काटने के लिए आगे बढ़ा। तब दीप्तिमान ने सम्रांगण में उसके ऊपर अपनी तलवार से चोट की। खड्ग से उसकी गर्दन कट गई और वह दो टूक हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। महानाभ के देखते देखते उस ऊंट के प्राण पखेरु उड़ गए। तब दैत्य महानाभ बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया और हाथ में शूल लेकर व्योम मंडल को अपनी गर्जना से गूंजाता हुआ फिर युद्ध के लिए आ गया। श्री कृष्ण नंदन दीप्तिमान चंचल और काले रंग के सिंधी घोड़े पर चढ़कर विद्युत के समान कांतिमान खड़ग से अद्भुत शोभा पाने लगे। उन्होंने घोड़े के पेट में एड़ लगाई और वह भूतल से उछलकर हाथी के कुंड स्थल पर इस प्रकार जा चढ़ा मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से चढ़ गया हो। फिर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने तीखी धार वाले खड्ग से महानाभ के मस्तक को सहसा धड़ से अलग कर दिया। बाण वर्षा करती हुई उस दुरात्मा की सेना का दीप्तिमान ने अपनी तलवार से उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथियों के झुंड को रोंद डालता है। कुछ दैत्य खड्ग से मारे गए शेष रणभूमि से पलायन कर गए। देवता दीप्तिमान के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। किन्नर और गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराओं के समुदाय नृत्य करने लगे। ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने श्री हरि के पुत्र का स्तुवन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में
विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में महानाभ का वध नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 37वां अध्याय। श्री कृष्ण पुत्र भानु के हाथ से हरिशमश्रु दैत्य का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महानाग मारा गया यह सुनकर तथा दैत्य सेना पलायन कर गई यह देखकर मगरमच्छ पर चढ़ा हुआ वह दैत्य हरिशमश्रु समर भूमि में आया। उस समय हरिशमश्रु दैत्य के होंठ फड़क रहे थे। उसने यादवों के सुनते हुए अत्यंत कठोर वचन कहा। हरिशमश्रु बोला, अरे तुम सब लोग मेरी शक्ति के सामने क्या हो? स्वल्प पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीनहीन होने पर भी केवल अस्त्र शस्त्रों के बल पर जीतते हो। तुम जैसे लोगों में पुरुषार्थ ही क्या है? यदि तुम्हारे दल में कोई भी बलवान हो तो मेरे साथ बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध करे, जिससे तुम्हारे पौरुष का पता लगे। श्री नारद जी कहते हैं, दैत्य की ऐसी बात सुनकर और उसके अत्यंत उद्भट शरीर को देखकर सब लोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गए। उसे कोई उत्तर न दे सके। तब सत्यभामा के बलवान पुत्र भानु सबके देखते देखते मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में अस्त्र शस्त्र त्याग कर सहसा उसके सामने खड़े हो गए। राजन, महाबली हरिशमश्रु तिमिंगिल मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ संयंत्र होकर सामने खड़ा हो गया। जैसे दो हाथी वन में दांतों द्वारा परस्पर प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर बाहों से बाह मिलाकर एक दूसरे को बलपूर्वक धकेलने लगे। राजेंद्र, उस दैत्य ने भानु को अपनी भुजाओं से 100 योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ देता है। तब पुनः श्री कृष्ण कुमार ने महान असुर हरिशमश्रु को बलपूर्वक सहसा सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्यराज हरिशमश्रु ने अपनी बाह को भानु के कंधे पर फंसाकर उन्हें अपनी कमर पर ले लिया और फिर घुटना पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। तब भानु ने अपने बाहुबल से उसे पीठ पर ले लिया और उसकी जांघें पकड़कर उस दैत्य को धरती पर दे मारा। तदंतर वे दोनों पुनः उठकर भुजाओं पर ताल ठोकते हुए खड़े हो गए। राजन, वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड़ और सर्प की भांति एक दूसरे से लड़ने लगे। दैत्य ने अपने बाहुबल से श्री कृष्ण नंदन भानु के पैर पकड़कर उन्हें आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर भानु को मन ही मन कुछ व्याकुलता हुई। तब किंतु जैसे शैल शिखर से गिरकर प्रहलाद बच गए थे, उसी प्रकार श्री हरि की कृपा से भानु की भी रक्षा हो गई। तब श्री कृष्ण कुमार ने हरिशमश्रु की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाया और आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर उसके मन में भी कुछ व्याकुलता हुई। फिर उसने दाढ़ी को अपने मुंह पर संभाल कर भानु को एक मुक्का मारा। राजन, फिर 2 घड़ी तक उन दोनों में मुक्का मुक्की का युद्ध चलता रहा। हरिशमश्रु का अंग अंग पिस उठा। तब उसने भानु के मस्तक पर बड़े वेग से पत्थर मारा। तब तो भानु के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने लाल आंखें करके एक वृक्ष उखाड़ा और उसे दैत्य के मस्तक पर दे मारा। हरिशमश्रु
ने भी एक वर्ष लेकर एक वृक्ष लेकर उसे भानु के मस्तक पर चलाया। उस समय वह उस महादैत्य के नेत्र लाल हो गए थे और वह क्रोध से मूर्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था। उसने एक हाथी की सूंड पकड़कर उस हाथी के द्वारा ही भानु पर प्रहार किया। भानु ने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाए हुए हाथी को हाथ में पकड़ लिया और महादैत्य हरिश्रमा पर दृढ़तापूर्वक हाथी से ही प्रहार किया। वह हाथी चित्कार कर उठा। दैत्य ने उस हाथी को लेकर धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत उखाड़कर उन्होंने उन्हीं से भानु को चोट पहुंचाई। इसी समय भानु को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, इस दैत्य की मृत्यु मृत्यु इस दाढ़ी में ही है। यह महान असुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान से वंचना को प्राप्त हो गया है। महाराज, आकाशवाणी का यह कथन सुनकर भानु क्रोध से भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हाथ से दैत्य के पांव पकड़कर बारंबार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके देखते देखते भूपृष्ठ पर उसी तरह पटक दिया जैसे बालक कमंडलू को गिरा देता है। फिर हाथों से बल लगाकर एक उसके मुंह से दाढ़ी उखाड़ ली और महान असुर के मस्तक पर एक मुक्का मारा। नृपश्रेष्ठ, फिर तो दैत्य हरि हरिशमश्रु की तत्काल मृत्यु हो गई। मनुष्यों तथा देवताओं के विषय विजय सूचक नगारे एक साथ ही बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो उठी और देवनायक नाचने लगे। राजन, देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के पुत्रों का परम अद्भुत पराक्रम एवं पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में हरिशमश्रु दैत्य का वध नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे।